भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और लाभकारी पेंशन योजना है। इस योजना की शुरुआत खास तौर पर उन लोगों के लिए की गई थी जो वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से सुरक्षित जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन जिनकी कमाई नियमित या फिर स्थिर नहीं है, जैसे कि दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, खेतीहर मजदूर इत्यादि। इस योजना के तहत भारत का कोई भी नागरिक जो 18 से 40 वर्ष की उम्र के बीच है, इसका लाभ उठा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि उसका एक सक्रिय बचत खाता किसी बैंक या फिर डाकघर में हो। नामांकन के दौरान आधार नंबर और मोबाइल नंबर देना वैकल्पिक है, लेकिन यदि आप बैंक या योजना से समय समय पर अपडेट पाना चाहते हैं तो ये सुविधाजनक भी साबित होता है। तो अब सवाल आता है कि इस योजना की जरूरत क्यों है। तो जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, उसकी कमाने की क्षमता भी घटती चली जाती है। ऊपर से जीवन यापन की लागत बढ़ती जा रही है और परिवारों में संयुक्त परिवारों की जगह अब एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली का चलन हो गया है, जिसमें बुजुर्गों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में पेंशन की एक निश्चित मासिक आय उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ग्राहक 60 वर्ष की उम्र के बाद 1000, 2000, 3000, 4000 या फिर 5000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ये राशि इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितनी उम्र में योजना से जुड़ाव किया और आपने कितनी मासिक, तिमाही या फिर छमाही किस्तों में योगदान दिया है। इसके लिए आपको बस अपने नजदीकी बैंक या फिर डाकघर की शाखा में जाना है जहां आपका बचत खाता है। यदि खाता नहीं है तो पहले खाता खोलें, फिर APY का पंजीकरण फॉर्म भरें और आधार या मोबाइल नंबर देना चाहे तो दे सकते हैं। ध्यान रखें कि योजना के तहत आपकी निर्धारित किस्तें हर महीने, 3 महीने, 6 महीने में स्वतः आपके खाते से कटेंगी, इसलिए खाते में पर्याप्त राशि होना जरूरी है। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर भुगतान में चूक हो जाए तो क्या होगा। तो यदि आपके खाते में समय पर राशि नहीं रहती और किस्त कटने में देरी होती है तो प्रति 100 रुपए की देरी पर 1 का मासिक विलंब शुल्क देना होगा। ये बकाया राशि आपके पेंशन फंड में ही जमा होगी। यदि लगातार चूक होती है और खाते में रकम शून्य हो जाती है तो सरकार का दिया गया सहयोगी अंशदान भी वापस ले लिया जाएगा। अब 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद ग्राहक को मासिक पेंशन मिलने लगती है। यदि ग्राहक की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो वही पेंशन ग्राहक की पत्नी या पति को मिलती है। अगर दोनों की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन फंड की पूरी राशि नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाती है। अब सवाल यह है कि अगर ग्राहक की मृत्यु 60 वर्ष से पहले ही हो जाए तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में ग्राहक के पति या पत्नी के पास 2 विकल्प होते हैं। या तो वे योजना में योगदान जारी रख सकते हैं और 60 की उम्र पर पेंशन पा सकते हैं, या फिर संचित पेंशन राशि एक मुश्त निकाल सकते हैं। अब यदि ग्राहक सरकार के अंशदान का लाभ ले चुका है और स्वेच्छा से योजना से बाहर निकलता है तो उसे केवल उसके द्वारा किया गया योगदान और उस पर अर्जित ब्याज मिलेगा। सरकार का अंशदान और उस पर अर्जित ब्याज वापस नहीं मिलेगा। अटल पेंशन योजना एक स्थिर और सुरक्षित वृद्धावस्था की नींव है, खासकर उन लोगों के लिए जो जीवन भर मेहनत तो करते हैं पर रिटायरमेंट के बाद आय का कोई साधन नहीं होता। ये योजना उन्हें एक गरिमामय और आत्मनिर्भर बुढ़ापा प्रदान करने का भरोसा देती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।